हेलो क्लास 10 के हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं हमारे इस नए चैनल पर। हम लोग पिछले 4-5 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं और उन लोगों को क्लास 10th में 95% से भी ज़्यादा मार्क्स दिलवा रहे हैं। इस साल भी हम लोगों ने कई स्टूडेंट्स की मदद की थी। हमारा पिछला वाला चैनल लाखों में था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उसके साथ कुछ टेक्निकल एल्गोरिदमिक दिक्कत हो गई थी। इस वजह से हमें नया चैनल बनाना पड़ा है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल पर। तो इस सीरीज में हम लोग आप सभी लोगों को ये बताने वाले हैं कि मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, इन सभी के पेपर्स को हम लोगों ने, पुराने पेपर्स को एनालाइज किया है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एनालिसिस बनाई है हर एक चैप्टर की कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। और हाँ, अगर आप लोगों को बाकी चैप्टर्स और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी एनालिसिस चाहिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें। आइए जरा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गड़बड़ के बारे में। गड़बड़ क्या हो सकती है? गड़बड़ ये हो सकती है आप लोगों के लिए कि रियल नंबर में आप लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज कैसे रहते हैं सर हम? कंफ्यूज आप लोग कुछ इस तरीके से रहते हो कि आप लोग ये सोचते रहते हो यार यहां से केस बेस्ड स्टडी आएगा, असर्शन रीजन आएगा, एमसीक्यू आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आएगी या फिर बड़ा वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो अब आप लोग इसके बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि मैं आज आप लोगों को ये सारी की सारी प्रॉब्लम से दूर कर दूंगा और सारी की सारी चीजें आपको समझा दूंगा। आइए सबसे पहले आप लोगों का एनालिसिस को लेकर के चलता हूं मैं 2023 के। ढंग से समझना एल्गोरिदम क्या है, क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्रोनोलॉजी में सबसे पहले आता है क्वेश्चन, आप लोगों को 1 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 1 मार्क का जो क्वेश्चन है आप लोगों को एमसीक्यू सेक्शन में मिल जाएगा, दूसरे तीसरे नंबर पर मिल जाएगा वैसे तो ये, या पहले ही नंबर पर मिल सकता है। और मेनली इस यहाँ पर फॉर्मूले का कौन से का यूज होता है? ए इंटू में बी इज इक्वल्स टू में एच सी एफ इंटू में मेरे लाल एलसीएम। मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल, जरा ध्यान से सुन लो। तो पहला वाला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा तो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, या फिर नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आ जाएगा। दूसरा नंबर पर आएगा आपके पास ये 2 मार्क का क्वेश्चन। 2 मार्क का क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी में आप लोगों को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, लिख करके दे रहा हूं आप लोगों को, गारंटी के साथ दे रहा हूं। और आप लोग खुद बोलोगे वाह सचिन सर, आपने तो जो बोला था वैसा का वैसा आया। हर साल बच्चों के साथ यही एनालिसिस काम आती है। मैं हर साल एनालिसिस देता हूं और ऐसा का ऐसा ही पेपर देखने के लिए मिलता है। तो जरा देखिएगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकल जाएगा, ये नंबर एंड विद 0 होगा नहीं होगा। फिर उसके बाद आपके पास अगले नंबर पर आता है ये वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स में आता है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 मार्क में आएगा। ठीक है, बेसिक के लिए ये चीज पूछी जाएगी। अब बेसिक वाले पेपर को अगर एनालाइज करोगे तो एक क्वेश्चन मिला 1 मार्क का, एक क्वेश्चन मिला 2 मार्क का, एक क्वेश्चन मिला 3 मार्क का। अब मैं बता दूं ये सेक्शन सी में पूछा जाएगा आप लोगों से, सेक्शन सी में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 1 का, एक क्वेश्चन 2 का, एक क्वेश्चन 3 का, यानी टोटल कितना हो गया? 6 मार्क। ओके सर, यानी कि रियल नंबर सर 6 मार्क का पूछा जाएगा? अभी नहीं, अभी ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड वाले पर आओ। स्टैंडर्ड वाले में भी देखो सेम एलसीएम एचसीएफ के ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। फिर उसके बाद आप लोगों से क्या पूछा गया? एक और एलसीएम एचसीएफ के ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, रेशियो डाल करके, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। फिर सिमिलर टाइप ऑफ इसी तरीके का इररेशनल वाला, इररेशनल को इररेशनल प्रूव करना, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख करके ले लो। और जो मैं एलसीएम एचसीएफ वाला हूं वो वाला भी आएगा। तो यानी कि यहां पर भी क्या हो गया? 1 + 2 + 3। यानी कि 2023 में अगर हम लोग देखें तो चाहे बेसिक रहा हो चाहे स्टैंडर्ड रहा हो, दोनों में ही 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें एलसीएम एचसीएफ और जो इररेशनल को रैशनल प्रूफ करने वाला है ये आया ही आया था। 2024 का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा देखिए 2024 में क्या हुआ। बेसिक सा इन लोगों ने, बेसिक वाले पेपर में बेसिक सा इन लोगों ने एलसीएम पूछ लिया था आप लोगों से, लेकिन वहीं पर 2 मार्क में, जो वहां पर 3 मार्क में पूछा गया था बेसिक में 2023 में, जो आप लोगों से 2 मार्क्स में पूछा गया, जो आपसे 3 मार्क में पूछा गया था, यहां पर सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा गया। ये देख लो ध्यान से, 2 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, चॉइस में एक क्वेश्चन मिल जाता है यहां पर। फिर इसके बाद आप लोगों से वर्ड प्रॉब्लम पर आ गए वो। और मैं बता दूं आप लोगों से, इस साल भी वर्ड प्रॉब्लम पूछी जाएगी, क्योंकि बेसिक में भी वर्ड प्रॉब्लम पूछी गई थी आप लोगों से 2024 में। तो वर्ड प्रॉब्लम आएगी एक तो आप लोगों के पास। ठीक है, ये भी 3 मार्क्स की आएगी। ये 2 मार्क्स का था, ये 1 मार्क्स का था। यानी कि अगेन आप लोगों के पास 1 + 2 + 3, यानी कि 2023 में भी सेम पैटर्न था, 24 में भी सेम पैटर्न है। अब देखो स्टैंडर्ड पर आओ, फिर से 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया। फिर देखो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया। फिर देखो ये 3 मार्क के फिर से वर्ड प्रॉब्लम आ गई, 1 + 2 + 3 बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। यानी कि हम लोगों को 2023 और 2024
का जो कंक्लूजन करके मिला है वो क्या मिला है कि यहां से एक तो सेक्शन ए में क्वेश्चन आएगा, एक सेक्शन बी में क्वेश्चन आएगा, एक सेक्शन सी में क्वेश्चन आएगा, यहां से 1 मार्क का आएगा, यहां से 2 मार्क का आएगा, ठीक है, और यहां से आप लोगों को 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे? एलसीएम एचसीएफ के ऊपर आएगा 1 मार्क में, आप लोगों से सिंपल आ जाएगा। फिर यहां पर आप लोगों से इररेशनल को रैशनल प्रूफ करने के लिए आ सकता है। फिर आप लोगों से वर्ड प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन हम लोगों ने इसी तरीके से हर चैप्टर की एनालिसिस करके आप लोगों के लिए बनाया है क्वेश्चन बैंक। पूरा कंप्लीट मैथ्स का क्वेश्चन बैंक बनाया है। हमें एक एक चीज हम लोगों ने एनालाइज की है, सालों का एक्सपीरियंस है। हर एक चैप्टर में हमें पता है कौन सी चीज बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी चीज नहीं पूछी जाती है। जो पूछी जाती है वो हम लोगों ने हमारे क्वेश्चन बैंक में डाली हुई है। आप लोग हमारी ऐप के अंदर जा सकते हैं, ऐप का लिंक आप लोगों को हम लोगों ने दे रखा है। वहां पर बहुत सारा फ्री कंटेंट है, बहुत सारा फ्री कंटेंट है, लेकिन उसी के साथ साथ ये क्वेश्चन बैंक भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ऐप के अंदर जाएंगे, क्वेश्चन बैंक करके एक फोल्डर आएगा, उसके अंदर आप जाइएगा, सबसे पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा मैथ्स का क्वेश्चन बैंक, जिसका प्राइस सिर्फ 99 रुपीज है। मैथ्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको एक एक चीज मिलेगी वहां पे। वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, एनसीईआरटी का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और फेमस बुक्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे वहां पर। हम लोगों ने वहां पर एक एक चीज को खूब ज्यादा एक्सप्लेन करके बता रखा है। प्रेजेंटेशन बताइए कैसे आपका एक भी नंबर ना कटे। 75% पेपर जो है वो प्रेजेंटेशन बेस्ड आने वाला है, तो प्रेजेंटेशन टॉप नॉच होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों के पास एमसीक्यू कैसे करने हैं, असर्शन रीजन कैसे करने हैं, सब्जेक्ट केस स्टडी कैसे करने हैं, एक एक चीज की टिप्स हम लोगों ने आप लोगों को वहां पर दी है। तो आप लोग वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को चाहिए बाकी सब्जेक्ट्स का भी खरीदना है तो कॉम्बो पैक आपको 249 रुपीज का मिल जाएगा वहां पर। तो आप लिंक आप लोगों को नीचे दे रखा है। अगर हमारे काउंसलर से आपको बात करनी है तो नीचे नंबर भी दे रखा है, वहां पर आप व्हाट्सअप करके बात भी कर सकते हैं कि मुझे परचेज करना है, कैसे परचेज करूं, क्या करूं, एवरीथिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है आप वहां से जान सकते हैं। और इसी तरीके की चैप्टर वाइज एनालिसिस के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, मिलता हूं नेक्स्ट काम की वीडियो में।